गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए। 7th क्वेश्चन आपके पास AB इज लाइन सेगमेंट एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ it. D and E are points on the same side of AB. D and E are 2 points on same side of line segment AB such that जो पॉइंट दे रखे हैं वो इस तरह से है such that angle BAD is equal to angle ABE and EPA is equal to DPB. क्वेश्चन कहता है आपसे शो करके बताइए ट्राइंगल DAP is congruent to triangle EBP and then AD is equal to BE. ठीक है बेटा, सबसे पहले गिवन लीजिए। गिवन में सबसे पहले दे रखा है बेटा P is mid point of AB. मेंशन कीजिए P is मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपको दे रखा है एंगल्स, देखिए एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। बेटा इसको मैंने डाल दिया और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जो आपके पास एंगल BAD है उसको एंगल 1 बना लीजिए। BAD इसको एंगल 1 बनाया, एंगल ABE को मैंने एंगल 2 बना दिया, 1 इक्वल टू 2 डाल दिया मैंने। नेक्स्ट आप लीजिए एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल EPA, वो आपको क्वेश्चन में DPB के इक्वल दे रखा है, चेक कीजिए। इसको मैं डाल रहा हूं बेटा और एंगल 3 इक्वल टू 4। एंगल EPA इसको मैंने बनाया एंगल 3 एंड एंगल जो हमारा DPB है DPB इसको बना लीजिए एंगल 4। ये बेटा क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3 इक्वल टू 4, 1 इक्वल टू 2। ठीक है, आपको शो करके बताना है। शो दैट फर्स्ट पार्ट लीजिए, हमें शो करके बताना है। शो दैट में फर्स्ट पार्ट है आपके पास ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। बेटा दोनों ट्राइंगल को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। DAP को बाहर निकालिए, आपने कहा से DAP को बाहर निकालिए आप। ये मैंने बेटा ट्राइंगल DAP को बाहर निकाला। सेकंड ट्राइंगल मैंने बाहर निकाला, सेकंड ट्राइंगल बाहर है बेटा निकाला EBP निकाल लीजिए EBP। ठीक है ना बस, इसमें बेटा AB इक्वल टू BP आपको मिल गया। AP इक्वल टू BP क्यों मिला? क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। सेकेंड टाइम देखिए, जो आपके पास A पर एंगल बन रहा है और B पर एंगल बन रहा है, ये जो आपके पास एंगल था 1, ये आपको 1 इक्वल टू 2 क्वेश्चन में गिवन था बेटा। ठीक है ना, जो एंगल 1 था उसका पूरा नेम ले लीजिए, उसका पूरा नेम BAD था, BAD। एंड अपने पास यहाँ जो एंगल बन रहा है BAD एंड PAD बेटा सेम एंगल है, ठीक है ना। बस वो लाइन सेगमेंट थी, BA उसको स्मॉल कर दिया गया है। जो आपके पास BAD एंगल था उसको PAD बना लिया हमने, ठीक है ना। इसी तरह से वो एंगल बन गया 2। नेक्स्ट एंगल देखिए बेटा, एंगल जो 3 था वो EPA था हमारे पास, लेकिन अपने को एंगल चाहिए DPA। एंगल 3 को DPA बनाने के लिए आप क्या कीजिए, इसमें एंगल 5 ऐड कीजिए, ठीक है ना। जो आपको गिवन है बेटा, देखिए यहां पर आपको गिवन है एंगल 3 इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन में गिवन था 3 इक्वल टू 4। मैं आपको कहता हूं ऐड एंगल 5 इन बोथ साइड, ऐड एंगल 5 इन बोथ साइड। दोनों साइड में एंगल 5 को ऐड कीजिए बेटा। 3 इक्वल टू 4 में दोनों साइड में ऐड कर दीजिए। आपने कहा सर 3 इक्वल टू 4 जो था उसमें ऐड किया, 3 में ऐड किया 5 को, इक्वल टू 4 में भी ऐड किया हमने 5 को बेटा। 3 प्लस 5 एंड 4 प्लस 5, 3 प्लस 5 कौन सा एंगल बन जाएगा? जब हम 3 प्लस 5 को ऐड करेंगे वो एंगल बन जाएगा बेटा DPA। ये एंगल बन गया DPA इज इक्वल टू एंगल, और जो 4 प्लस 5 है बेटा, जब हम 4 प्लस 5 को ऐड करते हैं तो वो एंगल बन जाएगा हमारे पास BPA या EPB ले लेते हैं, EPB। तो बेटा ये अपने को मिल गया। मेन इसमें बस यही था, 1 साइड और 1 एंगल हमें मिल रहा था। एक एंगल को इक्वल बनाने के लिए उसमें बीच वाले पार्ट को ऐड करना था। जो एंगल 5 है वो 3 एंड 4 में ऐड करना है हमें, ये वाला पार्ट हमें ऐड करना था, ठीक है। अब हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्क्वेंट करके बता सकते हैं। सो हमने लिया इन ट्राइंगल, जो हमें शो करके बताना था, इन ट्राइंगल DAP एंड इन ट्राइंगल
EBP, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके बताते हैं। आपने कहा सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्वेश्चन में हमें गिवन है AP इक्वल टू BP, ये भी क्वेश्चन में एक तरह से गिवन था क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड एंगल 4 मीन्स यानी जो हमने 3 + 5 और 4 + 5 किया DPA बन गया था। सो एंगल DPA, चेक कीजिए DPA इसमें आ रहा है, DPA बेटा DPA, ये जो DPA एंगल है वो हमें किसके इक्वल मिल गया, एंगल EBP के इक्वल मिल गया, एंगल EPB का है EPB बेटा, ये EPB के इक्वल आ गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 पार्ट फर्स्ट में हमने प्रूफ करके बताया। सो यहां से बेटा सो ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से बेटा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ करके बता दिया। और यहां से हम बाई CPCT ले लेंगे बेटा, यहां से हम क्या ले लेंगे बाई CPCT, AD। ये बेटा जो AD साइड है वो हमने बेटा BE के इक्वल ले लिया बाई CPCT, AD इज इक्वल टू BE बाई CPCT। और बेटा सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करके बताना था कि शो दैट AD इज इक्वल टू BE, तो आप कहेंगे यस सर AD इज इक्वल टू BE बाई CPCT। corresponding parts of congruent triangles are equal। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC इट इज राइट एंगल एट C। ये जो आपके पास ट्राइंगल ABC है बेटा, इसमें एंगल C है वो 90 डिग्री क्वेश्चन में हमें दे रखा है। साथ में आपको दे रखा है बेटा, आगे रीड कीजिए क्वेश्चन, M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB मींस AM इज इक्वल टू BM हमें मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन है जॉइन C टू M, C को M से ज्वाइन कर लीजिए एंड प्रोड्यूस CM अप टू पॉइंट D, CM को D तक प्रोड्यूस कर दीजिए, CM को D तक, सच दैट CM इज इक्वल टू DM। बेटा AM इज इक्वल टू BM हमें मिल गया, क्यों? क्योंकि M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB एंड CM इज इक्वल टू DM। क्वेश्चन में गिवन है कि इसको इतना प्रोड्यूस किया जा रहा है, ज्वाइन B टू D, B को D से ज्वाइन कर दीजिए, आपका डायग्राम बेटा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, आपको शो करके बताना है। तो बेटा देखिए जो ये क्वेश्चन है 8, इसमें 4 पार्ट्स हमें प्रूफ करके बताने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में गिवन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बेटा गिवन में मैं ले रहा हूं, चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, यहां से लीजिए बेटा गिवन। तो गिवन में सबसे पहले लीजिए गिवन, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज 90 डिग्री। जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बेटा, इन ट्राइंगल ABC C एंगल है वो 90 डिग्री गिवन है। M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB, AB का मिड पॉइंट हमें दे रखा है हाइपोटेन्यूस AB का। यदि ये AB का मिड पॉइंट है, देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, बोलिए यहां से AM इज इक्वल टू BM मिल जाएगा। सो हम ले सकते हैं, सो AM इज इक्वल टू BM। ओके, नेक्स्ट आप लीजिए बेटा जॉइन C टू M सच दैट CM इज इक्वल टू DM। ये भी बेटा क्वेश्चन में दे रखा है CM इज इक्वल टू DM। ठीक है ना, ये 3 चीजें बेटा हमें गिवन है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC C इज 90 डिग्री, M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB एंड CM इज इक्वल टू DM, D को B से ज्वाइन किया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट शो करके बताना है, शो दैट ट्राइंगल AMC, शो दैट में लीजिए बेटा फर्स्ट पार्ट, शो दैट ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। इसको बेटा BMD के कॉन्ग्रुएंट करके बताइए। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल केस है। ठीक है ना, आप कहेंगे सर हम कर सकते हैं। ये जो ट्राइंगल बेटा AMC है इसको BMD के कॉन्ग्रुएंट करके बताइए। आप कहेंगे सर AM इज इक्वल टू BM, CM इज इक्वल टू DM एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल डाल दीजिए। सो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, 2 साइड एंड इंक्लूडेड एंगल हमें मिल गया। तो बेटा देखिए यहां से मैंने लिया इन ट्राइंगल AMC एंड इन ट्राइंगल BMD। बेटा लीजिए जो पार्ट्स दे रखे हैं ट्राइंगल AMC में, उसमें सबसे पहले लीजिए AM। आपने कहा सर AM इज इक्वल टू, जो आपके पास AM है दैट इज इक्वल टू BM, रीजन डाल देंगे आप
रीजन आपके पास था एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट था एम। सेकेंड टाइम आप लीजिए बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बेटा आप ले लीजिए सो एंड सी एम इज इक्वल टू डी एम, सी एम इज इक्वल टू डी एम। ये क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन था कि इसको इस तरह से प्रोड्यूस किया गया था। तो बेटा यहां से क्या मिल गया, सो बेटा यहां से मिल गया सो ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्क्वेंट टू ट्राइंगल बी एम डी बाई एस एस कॉन्क्वेंस क्राइटेरिया, ठीक है बेटा। जैसे ही ऐसे ऐसे ट्राइंगल कॉन्क्वेंट हो गए, यहां से हम बेटा बाई सीपीसीटी ले सकते हैं। तो यहां से देखिए बेटा मैं दो चीज बाई सीपीसीटी लूंगा। जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्क्वेंट करके बताया टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल से, मींस टू साइड एंड वन एंगल हम इक्वल करके बता रहे हैं, रिमेनिंग वन साइड एंड टू एंगल्स को हम बाई सीपीसीटी ले सकते हैं। तो यहां से मैंने लिया सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, मैंने यहां से लिया बेटा सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड जो BD साइड है उसको AC के इक्वल ले रहा हूं बेटा, एंड BD इज इक्वल टू AC बाई CPCT। आप कहेंगे सर इनको क्यों लिया आपने, इसमें क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा है कि आप लीजिए, लेकिन बेटा नेक्स्ट पार्ट को हमें करने में काम आएंगे, ठीक है ना। इसलिए हमने यहां से इनको ले लिया 3 इक्वल टू 4 एंड BD इक्वल टू AC। इसी में देखिए बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट लीजिए, शो दैट DBC इज अ राइट एंगल, second part show that angle DBC is equal to right angle or angle DBC is equal to 90 डिग्री। ये प्रूफ करके बताना बेटा, DBC 90 डिग्री, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल केस है बेटा। देखिए इधर सबसे पहले मैंने लिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बेटा बन रहे हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इधर देखिए ये आपके पास जो एंगल 3 है बेटा, ये एंगल 4 के साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, जेड फॉर्म एंगल, ठीक है। सो यदि जेड फॉर्म एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बेटा यहां से ये जो BD लाइन है वो आपको BD है वो CA के पैरेलल मिल जाएगा, BD पैरेलल टू CA। ये जो BD है वो CA के पैरेलल मिल जाएगा, या DB पैरेलल टू आप AC बोल सकते हैं, ठीक है ना। BD पैरेलल टू CA ले लिया मैंने, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट BD पैरेलल टू CA। और बेटा जैसे ही देखिए BD पैरेलल टू CA आया, आपको पता है बेटा जब आप कहते हैं कि सर ये दो पैरेलल लाइंस है, इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा बोलिए बेटा। जैसे DBCA, मैंने कहा DB BD पैरेलल टू CA, BD पैरेलल टू CA, देन एंगल DBC, देन एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा को इंटीरियर एंगल बन गए ये, को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल है बेटा, को इंटीरियर एंगल्स। ACB हमें क्वेश्चन में गिवन है, बोलो ACB हमें कितना दे रखा था क्वेश्चन में, एंगल C राइट एंगल दे रखा था। सो एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल DBC 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपने ये प्रूफ करके बता दिया कि बेटा जो एंगल DBC है वो 90 डिग्री है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इसी में देखिए बेटा नेक्स्ट आप थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट आपको दे रखा है शो दैट ट्राइंगल DBC इज कॉन्क्वेंट टू ट्राइंगल, आप कॉन्क्वेंट करके बताइए किसके, बोलिए ट्राइंगल ACB के। बहुत ही सिंपल है बेटा, ठीक है ना। DBC और ACB दोनों ट्राइंगल्स को बाहर निकालिए, DBC बाहर निकालो बेटा। DBC को आपने कहा सर ये DBC को बाहर निकाला आपने, D B एंड C। और बेटा दूसरे ट्राइंगल को बाहर निकालिए जो BC बेस पे ही बन रहा है, बोलिए दूसरा कौन सा, ACB को बाहर निकालो बेटा। आपने कहा सर ये ट्राइंगल ACB को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इन ट्राइंगल में देखिए बेटा BC इक्वल टू BC आपको मिल रहा है, ठीक है ना। एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB हमने अभी प्रूफ करके बताया था 90 डिग्री है ये, ठीक है ना। DBC 90, ACB दे रखा था क्वेश्चन में। एंड
बी डी इज इक्वल टू ए सी। ये बेटा यहां यूज में आया, बी डी इक्वल टू ए सी, इसमें यूज में आ रहा है थर्ड पार्ट में। सो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई साइड एंगल साइड, ठीक ना। तो यहां से लिया हमने इन ट्राइंगल DBC एंड इन ट्राइंगल ACB। आपने कहा सर कीजिए, तो DBC में आपने कहा सर बेस BC ले लीजिए, इसमें भी बेस BC, बेटा कॉमन साइड आ गई, दोनों में कॉमन है। इसमें आपने कहा सर एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, आपने कहा सर 90 डिग्रीज। एंड नेक्स्ट बेटा साइड आप ले लीजिए BD इज इक्वल टू AC, ठीक ना, बाई CPCT लिया था ये हमने। तो बेटा यहां से क्या मिल गया, सो ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। और बेटा जैसे ये SAS से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहां से ले लीजिए बेटा ये जो बेटा इसका हाइपोटेन्यूस होगा CD किसके इक्वल आ गया, बोलिए AB के इक्वल आ गया। तो आप ले सकते हैं AB इज इक्वल टू CD बाई CPCT, ठीक है बेटा। ये क्यों लिया, ये फोर्थ पार्ट को प्रूफ करके बताने के लिए लिया मैंने। देखिए बेटा मैं फोर्थ पार्ट प्रूफ करके बताता हूं। यहां से लीजिए बेटा फोर्थ पार्ट यहां आ जाएगा, फोर्थ पार्ट यहां ले लेते हैं बेटा। देखिए बेटा फोर्थ पार्ट यहां ले लीजिए, शो दैट, फोर्थ पार्ट में क्या शो करके बताना है, शो दैट CM इज इक्वल टू हाफ AB। प्रूफ करके बेटा ये CM इज इक्वल टू हाफ AB। आपने कहा सर AB इक्वल टू CD बाई CPCT, AB इक्वल टू CD, ये आपने बेटा बाई CPCT लिया। बेटा AB को AB रखिए, CD को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। बेटा ये जो CD है इसको लिखिए CD को मैं क्या लिख सकता हूं, CD को मैं लिख सकता हूं CM प्लस MD, या DM लिख दीजिए CM प्लस DM। आया ना समझ में बेटा, CD को क्या लिया CM प्लस DM, और CM और DM इक्वल है बेटा, CM इज इक्वल टू DM, तो DM के प्लेस में मैं CM ले लूंगा। तो यहां से बेटा मुझे मिल जाएगा AB इज इक्वल टू CM प्लस CM। सो AB इज इक्वल टू 2CM, देन बेटा CM आप कहेंगे सो CM इज इक्वल टू हाफ AB, ठीक है ना। ये आपने बेटा प्रूफ करके बता दिया, CM इज इक्वल टू हाफ AB। एक मिनट बेटा नीचे वाला पार्ट देखता हूं, यदि नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा सही कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है बेटा, ओके सारा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, कंप्लीट है, पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। CM इज इक्वल टू हाफ AB। सो कंप्लीट हो गया बेटा हमारा फोर्थ पार्ट भी। सो क्वेश्चन इज कंप्लीट।